खुद यही सोचा था कि कोचिंग में एडमिशन लेने का मतलब ये है कि आईएएस बन जाना। बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। पढ़ो तो अपने साथ हमेशा एक बेहतरीन जो मैपिंग की पोर्शन है वो रखें। एसी के कमरे में बैठा करके एजुकेशन देने से नहीं होता है। ज़रूरत यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी हो और जो आपका कंटेंट है जो संस्थान का वो कितना बेहतरीन हो। कहूँगा कि सीसेट को हल्के में ना लें। काफ़ी जो लोग पिछले बार मैंने जो रिजल्ट का एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने देखा था कि कई लोगों का जीएस पेपर में तो सिलेक्शन हो गया था, पर वो जीएस सीसेट में वो उनका नहीं हो पाया था। और बढ़िया जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको भी सीसेट में प्रॉब्लम हो रहा है। पढ़ो तो अपने साथ हमेशा एक बेहतरीन जो मैपिंग की पोर्शन है वो रखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइफ। अभी मैं इंदिरा विकास कॉलोनी में हूँ, जो कि मुखर्जी नगर से 500-400 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। यहाँ से आप मुखर्जी नगर जाओगे तो 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे पीजी हैं और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं। तो आज मैं एक गुप्ता पीजी में आया हूँ। तो आज हम इस पीजी में देखेंगे कि यहाँ के कैसे रूम हैं, क्या खाना है यहाँ का, और यहाँ रहकर स्टूडेंट कैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। किस स्टूडेंट से बात करेंगे कि वो अपनी पढ़ाई के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं। और मैंने इस पीजी के ओनर के नंबर वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप इस पीजी में आना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं आप कहीं से बाहर, तो आप उनको कॉल कीजिए, तो सारी बातें डिस्कस कीजिए। तो चलिए चलते हैं भैया के रूम में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं पिछले 2 सालों से सीएससी की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ मुखर्जी नगर में पीजी में रहते हुए। और ये मेरा रूम है और मैंने यहाँ पे भारत का संविधान लगा कर रखा हुआ है। जब भी मैं कोई आंसर राइटिंग करता हूँ तो मुझे किसी आर्टिकल में बहुत से मदद मिलती है। यहाँ पे मैं देख करके उसे नोट डाउन करता हूँ और मेमोराइज भी करता हूँ। ये पॉलिटिकल मैप है यहाँ पे, और इसके ज़रिए मैं जब भी आंसर राइटिंग करता हूँ तो वो भी, और जब भी किसी भी पैराग्राफ या वगैरह को पढ़ता हूँ तो मैपिंग वगैरह देख करके एक अच्छा विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो मैप काफ़ी भी आपके स्टडी में मदद करता है। और आपको मैं यही बोलूँगा कि हमेशा आप जब या फिर आप मतलब मैगज़ीन अपने पास हमेशा अपने साथ जब भी पढ़ें तो मैप हमेशा अपने पास रखें। यहाँ पे मैंने एसडीजी टारगेट को रखा हुआ है। ये 17 जो टारगेट है मैंने यहाँ पे इसे रखा हुआ है, और जो भी ये मुझे बहुत मदद करता है, हेल्पफुल होता है। जब भी मैं आंसर राइटिंग करता हूँ तो मैं इसका भी यूज करता हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने स्टिकर्स वगैरह लगा कर रखा हुआ है। ये मैं मोटिवेट होता हूँ और अपना कुछ फ़ोन से डिस्टेंस वगैरह बनाए रखने के लिए हमेशा इसे अपने जब भी रखता हूँ तो इससे दूर रखता हूँ। फ़ोन को अपने दूर रखने के लिए मैंने ये लगा कर रखा हुआ है। ये मेरे कुछ टारगेट्स हैं जिसको मैंने पूरा किया हुआ है। तो ये मेरे टारगेट्स हैं। मैं मतलब हर एक अपना पोर्शन को लिए टारगेट डिसाइड करता हूँ और इसी के हिसाब से मैं अपना प्रिपरेशन करता हूँ। ये मेरा फिजिकल मैप है और ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। ये सब भी मैपिंग जो है काफ़ी मदद करता है आपको विजुअलाइजेशन करने में। जब आप पढ़ो तो आपको पता चलता है, एक मेमोरी में ये अच्छा तरह से बैठ जाता है। ये मोटिवेशन के लिए मेरे स्टिकर लगा कर रखा हुआ मेरे बस जस्ट टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने। और ये मेरे कुछ बुक्स हैं और कॉपियाँ हैं, मेरे नोट्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ से मैं अपना निकाल के पढ़ता हूँ। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया। अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस एंड कोर्सेज। यह जो बैच हैं इसमें आपको जीएस एंड सीसेट इंक्लूडेड होगा। जो स्टूडेंट 2023 और 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बैचेस उनके लिए हैं। इसमें आपको 20 बुकलेट मिलेगी, और जो ये बुकलेट हैं ये यूपीएससी के जो लेटेस्ट ट्रेंड है उससे मैच करती होंगी। यह जो बैचेस है 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। तो आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप इनरोल कर सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड एस्पिरेंट 2022 जरूर यूज करें। साथ ही मैं आपको बता दूं यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट के बारे में है। जो कॉम्बैट है एक अल्टीमेट ऐड होगा जो कि 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए। इसमें आप जीत सकते हैं 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, एंड जो 500 लकी पार्टिसिपेंट होंगे वो जीत सकते हैं एक्साइटिंग गैजेट गिफ्ट वाउचर, एंड साथ ही आप जीत सकते हैं टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए। और जो टॉप 1000 रैंकर्स होंगे उनको 100% यूपीएससी सीएससी लाइट सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यह जो कॉम्बैक्ट है यह हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें आपको 56 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मिनट में करने होंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप इनरोल कर सकते हैं। और अगेन बता दूं, डिस्काउंट के लिए मेरा कोड एस्पिरेंट 2022 जरूर यूज करें। यह जो बैचेस हैं और जो ये कॉम्बैक्ट है यह 17 अप्रैल से होने वाला है। सबसे पहले भैया अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम मोहित कुमार है जी। और मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है आर्ट्स से जी।
और तो मैं यहाँ उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं फिर दिल्ली आ गया और 2 सालों से यहीं मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ। तो अभी तक आपने कोई अटेम्प्ट दिया कि अभी देने वाले हैं? नहीं, अभी तक मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, पर इस बार मैं देने वाला हूँ। जी, तो अभी तक आपने 2 साल में की मैं अपने तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए आपने कोई कोचिंग ले रखा है? नहीं, मैंने कोचिंग ली थी दृष्टि से जी। और वो जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैं अभी सेल्फ स्टडी पर लगा हुआ हूँ। तो जैसे कि आपने दृष्टि से कोचिंग लिया, तो आप जब दिल्ली आए होंगे पहली बार, तो आपको कैसे पता चला कि मुझे दृष्टि में ही जाना है? और अदर में मार्केट में देखा तो मंडी है कोचिंग की मुखर्जी नगर में, तो या किसी से गाइडेंस लिया या ऑनलाइन देखा था आपने, क्या किया? नहीं, ये मैंने ऑनलाइन देखा था और कुछ भैया भी जो थे जिन्होंने पहले स्टडी यहाँ से करके गए थे, तो उनसे ये मुझे मदद मिली थी, तो मैंने फिर दृष्टि चुना था। उसके बारे में सुना भी काफ़ी था कि हिंदी मीडियम से सबसे बेहतरीन कोचिंग संस्था है ये, तो मैंने उसी के प्रभाव में आकर के जो है दृष्टि में एडमिशन लिया था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका दृष्टि में? आपको लगा कि हाँ मैंने यहाँ कोचिंग लिया तो मुझे बेनिफिट हुआ है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि कोचिंग आपको एक गाइडेंस दे सकती है, मेहनत तो आपको खुद करना है। जी। कोचिंग आपको हाथ पकड़ के सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती है, आईएएस नहीं बना सकती है। बिल्कुल। तो ये जो भीड़ के भेदी हैं, जो भीड़ में शामिल होकर चाहता है कि कोचिंग में जैसे एडमिशन ले ले, मैं भी खुद यही सोचा था कि कोचिंग में एडमिशन लेने का मतलब ये है कि आईएएस बन जाना। बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। और मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि आप ज़्यादा अटेंस रहो कि आप कुछ जो मानक बुक किताबें हैं जो और एनसीईआरटी जो बेसिक उसको क्लियर करके और सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो। जैसे आप दिल्ली आए थे तब, तो क्या आपने दिल्ली आके ही एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा कि घर पे कुछ पढ़ के यहाँ आए थे, क्या था? नहीं, ये तो इतने सारे देखिए सोशल मीडिया साइट्स पे हो, यूट्यूब चैनल्स पे ये पता होता है कि आपको बेसिक करना चाहिए। तो मैंने घर पे जो थोड़ा एनसीईआरटी की कुछ किताबें को पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं मुखर्जी नगर आया, यहाँ पे दिल्ली कोचिंग में एडमिशन लिया। और कुछ जब पता बहुत सारे यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चली, जब मैं सीनियरों से मिला तो उसके बाद फिर मेरी जो तैयारी थी उसमें धार आया। जी। तो जैसे आपने कोचिंग लिया था तो आपको उस टाइम पे फ़ी कितना लगा था? मैंने उस समय केवल जीएस के पोर्शन के लिए 1,20,000 रुपये दिए थे और निबंध वगैरह और सीसेट वगैरह के लिए मैंने उस समय कोई संस्था में कोई तो जैसे आपने इतना सारा पैसा दिया कोचिंग में, तो आपको क्या लगता है जितना आपने पैसा दिया वहाँ की फैकल्टी है और जो भी चीज़ें हैं कितने सपोर्टिव रहे और कितना बेनिफिट रहा आपको? देखिए, हम लोग सब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो जैसे ही दिल्ली में जब आए तो कोचिंग को देख करके लगा कि ये तो बिल्कुल मतलब कि एक स्वर्ग है। कभी ऐसा शैक्षणिक सुविधा मिला नहीं था। नहीं। पर बात आपको एसी के कमरे में बैठा करके एजुकेशन देने से नहीं होता है। ज़रूरत यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी हो और जो आपका कंटेंट है जो संस्थान का वो कितना बेहतरीन हो। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा सहज और अधिक जो दक्ष तैयारी तभी कर पाओगे जब आप सेल्फ स्टडी करो। कोचिंग का कुछ खासा प्रभाव और कुछ ज़्यादा वो मतलब आपके वैल्यू एडेड नहीं कर पाता आपके तैयारी में। लेकिन एक चीज़ यही मैं बोलूँगा कि कोचिंग भी ज़रूरत है, कोचिंग भी ज़रूरी है ताकि आपको वो एक बेहतर गाइडेंस दे सके। टीचर से मेंटरशिप मिलती है और जो आंसर राइटिंग जो आप करते हो उसमें उनकी एक बहुत बड़ी टीम है दृष्टि की जो आपके आंसर राइटिंग को जांच करती है। उस जो कमी है आपके आंसर राइटिंग में जो सुधार करने के लिए जो आवश्यकता है उसके बारे में भी आपको बताते हो। तो मुझे काफ़ी वहाँ पे जो उनसे जो मुझे इनपुट मिला उसको मैंने अपने आंसर राइटिंग में सुधारा और काफ़ी अच्छा हुआ। मैं अपने आंसर राइटिंग खुद देख करके मैं महसूस करता हूँ कि मैं पहले क्या था जो अपने घर पे था और जब दिल्ली में आया, जब संस्था में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं अब कुछ और हूँ। मैं अपना आंसर राइटिंग से काफ़ी मतलब खुश रहता हूँ कि हाँ अगर मेरा मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ जिस तैयारी के लिए आया हूँ। जैसे कि आप इस पीजी में रहते हैं तो आपको कितना रेंट लगता है? यहाँ पे तो अभी 6,000 रुपये लग रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आपको यहाँ कितने टाइम का खाना और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई जब आप नए यहाँ इस पीजी में शिफ्ट हुए थे? देखिए 3 टाइम का खाना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है, गर्मियों में आपको कूलर की सुविधा भी मिल जाती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। आरओ की फैसिलिटी है, फ्री वाईफाई की फैसिलिटी है। तो और जैसे कि आप जब दिल्ली आए होंगे तो डायरेक्ट इसी पीजी में आए थे कि इसके अलावा किसी और पीजी में रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का और इस पीजी का? जी, मैं आया था तो पहले तो दूसरे पीजी में था लेकिन जस्ट छोड़ दिया बिकॉज जो फैसिलिटी वहाँ अच्छी नहीं थी। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है और सबसे अच्छी बात है इसके में कि इसमें खाना काफ़ी मतलब दूसरे अन्य पीजी की अपेक्षा जो है खाना यहाँ पे अच्छा है। खाना अच्छा है क्योंकि पीजी में आप जब आओगे रहने को तो आपको कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आने की अपेक्षा खाना काफ़ी बेहतरीन है। तो आपने ये पीजी सर्च कैसे किया था? आपके मित्र ने बताया कि ऑनलाइन देखा? नहीं, बस जस्ट मैं इसके पीछे ही रहता था तो मैंने इसके बारे में जब पता चला काफ़ी फेमस भी है ये गुप्ता पीजी, तो मैं फिर यहीं पे आ गया। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 5 जून वाला ये प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और क्या टाइम टेबल बनाया है? अभी मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मैं जो भी पढ़ चुका हूँ उसका मैं रिवीजन करूँ और कुछ अन्य जो नई सामग्रियाँ हैं उससे दूर रहूँ जहाँ तक संभव हो सके, और जो आवश्यक चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ा है अभी तक उसी को कंप्लीट करूँ।
बस मेरी और जो बेसिक्स बुक है जो मैं पढ़ चुका हूँ, और नए जो करंट अफेयर के जो मैंने नोट्स वगैरह बना के रखे हैं उसे मैं अपना कंप्लीट करता हूँ। तो टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं आप इन सब के लिए? टाइम टेबल यही है कि मैं थोड़ा नाइट को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, पर आपकी अपनी इच्छा है तो आप सुबह भी पढ़ सकते हो। जी, और जैसे कि बात करें, आपने बताया कि रिवीजन की, तो रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है और आपने अपना रिवीजन कैसे करते हैं? वीकली करते हैं या कि अभी? देखिए, मैं यही बोलूँगा कि रिवीजन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिवीजन इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करते हो तो उसके लिए आप पूरी तरह से अभ्यस्त रहो कि यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको गलती ना करो। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि मैं जो भी पढ़ा हूँ उससे अगर प्रश्न आए तो मैं मिनिमम से मिनिमम मैं गलती करूँ, मैक्सिमम क्वेश्चनों को मैं सही करूँ, यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है। जी, तो जैसे बात करें करंट अफेयर वगैरह की, तो करंट अफेयर आप कोई न्यूज़ पेपर फॉलो करते हैं, कोई किसी कोचिंग मंथली में? मैं इंडियन एक्सप्रेस को कवर करता हूँ पर डे, और उसके साथ साथ इनसाइट IAS की मैं जो वेबसाइट है उससे जो करंट अफेयर आता है वो कवर करता हूँ। तो जैसे कि देखा जाता है तो अभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का कहना है कि CSET नहीं हो रहा, CSET नहीं हो रहा, तो आप CSET के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी पास में जब प्रीलिम्स आ जाएगा तब CSET के लिए कर रहे हैं? देखिए, जब CSET को लाया गया था तो काफ़ी विवाद हुआ था CSET को लेकर के, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको एक प्रशासन चलाने के लिए कुछ मौलिक गणितीय आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए CSET सही है। मेरी स्ट्रेटजी यही रहता है कि मेरा 12 बैकग्राउंड भी थोड़ा साइंस से रहा हुआ है, तो थोड़ा सा मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग भी है, तो मुझे उतना ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। पर यही कहूँगा कि CSET को हल्के में ना लें। काफ़ी जो लोग, पिछले बार मैंने जो रिजल्ट का एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने देखा था कि कई लोगों का GS पेपर में तो सिलेक्शन हो गया था, पर वो CSET में वो उनका नहीं हो पाया था। और बढ़िया जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको भी CSET में प्रॉब्लम हो रहा है। तो CSET में हल्के में बिल्कुल ना लें, जहाँ से हो सके GS के साथ साथ CSET को भी कवर करें। तो जैसे कि आप ये प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका कितने % अभी तैयारी पूर्ण हो चुका है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि UPSC निकालने वाले बंदा भी सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं बोल सकता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जो बेसिक पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है, और उसको रिवीजन करने में अभी लगा हुआ हूँ जी। और मेरे जो मैं टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा रहा हूँ, तो उसमें ऐसा प्रदर्शन तो नहीं है कि निकल ही जाएगा, बट बहुत अच्छा प्रदर्शन है और चांसेस बहुत हैं कि मतलब हो सकता है। तो जैसे बात कर रहे हैं कि UPSC की जर्नी एक लॉन्ग जर्नी मानी जाती है, तो आपको 2 साल हो गए अभी, तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार नहीं हो रहा है, या दिया अटैम्प्ट है, या 2 साल हो गए हमें पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें नहीं हो रही, तो अपने आप को मोटिवेशन रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते हैं? कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए यही है कि आप जिस दिन ये चुनाव किए थे कि मुझे इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो मैंने उसी दिन जो है गांठ बांध लिया था। घर वालों को मैं बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, तो घर वाले से प्रेरणा मिलती है। घर में मेरे पापा जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, उनसे मैं जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो उनसे बात करता हूँ। और एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप मेरा जो मेथड है, जो जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं शीशे के सामने खुद से बात करता हूँ, और जो है सेल्फ मोटिवेशन का मेरा यही मेथड है कि मैं शीशे से खुद से बात करता हूँ। तो जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं जो इस PG में आना चाहते हैं, या जो अभी 5 जून को होने वाला जो प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि जो मुझसे सीनियर है उससे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा, लेकिन जो जूनियर है मुझसे, जो कम समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी पढ़े हैं उसका बेहतरीन ढंग से रिवीजन करें, और जो भी उससे क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि UPSC जो है बहुत डायनेमिक है, और उसके प्रश्न, और आजकल के जो UPSC का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा पैटर्न है कि वो हर एक साल चेंज कर रही है। पिछले 3-4 सालों से उसके हर एक साल के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। कभी किसी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी पोर्शन से कम क्वेश्चन आते हैं। तो जो और स्टूडेंट है जो इस PG में आना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, बिल्कुल इस PG में आए। मैं तो ये बोलूँगा कि मैं खुद दूसरे को छोड़ करके यहाँ पे आया हूँ, और मैं लगभग कोविड के बाद से यहीं पे रह रहा हूँ, क्योंकि कोविड में मैं लगभग 8-9 महीने के लिए घर भी चला गया था। तो उसके बाद से जब मैं यहीं पे आकर रह रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन PG है, खाना वगैरह का सारा फैसिलिटी है। और एक क्वेश्चन और भैया, जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट UPSC के साथ प्लान B रखते हैं, तो आपका कुछ ऐसा प्लान B सोचा कि UPSC अगर नहीं हो रहा तो मैं इस प्लान पर काम करूँगा? जी, मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं है। मेरा यही एकमात्र उद्देश्य है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ सिविल सर्विस में ही ज्वाइन करूँ, या फिर उसके बाद एक मतलब सेकेंड अल्टरनेट के तौर पे बोल सकते हैं कि PCS पे भी मैं फोकस करूँगा। जैसे कि मेरे स्टेट के जो PCS है मैं उसे फोकस करूँगा। थैंक यू।